वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। तो पढ़ाई हमने शुरू कर दी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपके पास फाई ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, मतलब आपके पास फाई ऑफ डी ऑफ वाई के साथ में कुछ एक एक्स का टर्म आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें वाई सी और वाई पी दोनों ही निकालने पड़ते हैं। करेक्ट। और इस वाई पी को निकालने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड जो कि हमारा शॉर्टकट मेथड होता है वो हमने पिछले वीडियो में चेकआउट किया था। ओके। शॉर्टकट मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब इस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो ई की पावर ए एक्स के बराबर होती है। मतलब वो ई की पावर 4x हो सकती है, ई की पावर 5x हो सकती है, कुछ इस तरीके से। बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके पास ऐसी सिचुएशन मिले आपके एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो इनके अलावा भी कुछ और हो सकती है, जिस वजह से आपको शॉर्टकट मेथड नहीं, आपको जनरल मेथड यूज करना पड़ेगा। अगेन इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से रिलेटेड कुछ नहीं देखने वाले हैं। पहले हम ये शॉर्टकट जनरल मेथड इन सबको खत्म करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जहां पे मैंने शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया था, तो प्लीज उन वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। और अगर आप वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक एक दो दो क्वेश्चन करके मैथमेटिक्स नहीं होता है। तो पहले भी कहता था मैं, अभी भी कह रहा हूं कि प्लीज जाके वीडियोस को जरूर देखिएगा। ओके। ना रही बात जनरल मेथड की, तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पहले से रखी हुई है, है ना। एग्जाम्पल्स हैं, और ये स्टार्टिंग से मैं फर्स्ट वीडियो से दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी वेराइटीज हैं। तो फाई ऑफ टी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स मल्टीपल चीजें ले सकता है। वो ई की पावर ए एक्स भी ले सकता है, वो साइन ऑफ समथिंग ले सकता है, वो एक्स एक्स स्क्वायर ले सकता है, ऐसा ले सकता है, ऐसा ले सकता है। ऐसे लेने पे जो मतलब इक्वेशंस हमें मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं गाइस, है ना। तो अभी तक हमने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला किया है जिसमें ई की पावर ए एक्स रहता है, जो कि एक शॉर्टकट मेथड से हो सकता था। इसके अलावा बाकी सारी जो भी वेराइटीज है उनमें कुछ अलग फॉर्मूलास लगेंगे, और एक जनरल मेथड है, उस जनरल मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। है ना। तो चलिए अब आपको जनरल मेथड सिखाते हैं, और जनरल मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो जनरल मेथड के क्वेश्चंस हैं, ये इतने सारे क्वेश्चंस आप हमें दिखा रहे हो, है ना। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि आप इतने क्वेश्चंस क्यों दिखा रहे हो, जरूरी है कि हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ही दिखा देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है। तो उन पेपर्स को देख के तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हमें ये चीज पढ़नी है या नहीं पढ़नी है ना। तो अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल वाले भी मेरे पास 2023 और 2024 के पेपर्स हैं। सीएसआईटी वाले देख रहे हो आप, तो सीएसआईटी के भी 2023 और 2024 के पेपर्स हैं। ठीक है। तो पहले मैकेनिकल वालों को दिखा दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 2023 में ही आपसे जो सवाल पूछा गया उसमें ई की पावर ए एक्स नहीं है, ई की पावर एक्स है। मतलब ये जो सवाल है इसे आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको जनरल मेथड से ही करना पड़ेगा। इसके ऑप्शन में नीचे की तरफ जो सवाल पूछा गया था, हाँ ये आपका शॉर्टकट मेथड से हो सकता है, बिकॉज इसमें ई की पावर ए एक्स आ रहा है। ठीक है। तो आपसे एक वाले में इजी वाला पूछा गया, दूसरे वाले में टफ वाला पूछा गया। बट अगेन डिपेंड्स, आपको नहीं पता ऊपर ऊपर नीचे में से कौन सा चूज करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि एक इजी और एक टफ ही आएगा, है ना। बट इतना हमें पता है कि यार ये जनरल मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 2024 का भी अगर आप पेपर उठा के देखें, बीइंग अ मैकेनिकल गाय, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ई की पावर ए एक्स डाला, साथ ही साथ में कॉस वाला टर्म भी डाल दिया, मतलब अगेन आपको साइन कॉस वाली वैरायटी आनी चाहिए। नीचे की तरफ देखिए, इस बार आपसे ये वाला क्वेश्चन भी टफ पूछ लिया कि आपको क्या डाला, ई की पावर ए एक्स के जगह पे कुछ और डाल दिया है। कुछ और डाल दिया मतलब चीजें टफ हो गई। इफ यू आर समवन फ्रॉम सीएसआईटी, तो मैंने एक जनरली नोटिस किया है कि सीएसआईटी के पेपर्स थोड़े से ज्यादा टफ हो रहे हैं एज कम्पेयर टू मैकेनिकल, बिकॉज सीएसआईटी वालों को ये वाला क्वेश्चन भी टफ दिया गया है ना, फर्स्ट वाला। ओके। इसके बाद नीचे और में देखो तो यहाँ पर भी जो सवाल दिया है वो थोड़ा सा टफ दिया है ना, ई की पावर एक्स डॉट वी वाला क्वेश्चन दिया है। ओके। 2024 का भी मैं पेपर उठा के देखूं तो सीएसआईटी वालों को यहाँ पर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का दिया। ओके। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन टफ दिया है। हालांकि ये कितना टफ है, नहीं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दे दिया आपको। है ना। तो डिपेंड यार कि इजी भी आ सकता है टफ भी आ सकता है, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास सवाल जो है वो ई की पावर ए एक्स वाली वैरायटी से ही आए। आपके पास जो सवाल है ना, वो नॉर्मल जनरल मेथड से सॉल्व होने वाले भी आ सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से दिखने वाले भी आ सकते हैं जहां पर आपको ई की पावर ए एक्स की जगह पे कुछ और भी दिख सकता है। है ना। चलिए, तो ये टोटल 6 सवाल आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं। अब आप एक चीज समझिए, ये 6 सवालों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो शुरू के 4 सवाल हैं, है ना, तो ये चारों सवाल तो वैसे ही हैं जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में देख रखे थे, जिनमें आपको ई की पावर ए एक्स दिख रहा है।
तो आप सिंपली बोल सकते हो कि यार ये जो चारों सवाल हैं ये आप शॉर्टकट मेथड से कर सकते थे क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते थे। तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में इन क्वेश्चंस को क्यों इंक्लूड किया? इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैं अगर आपको जनरल मेथड पढ़ाने जाऊं और डायरेक्टली उस जनरल मेथड में मैं आपको सीधे टफ क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज कराने शुरू कर दूं, तो फिर इस वीडियो में और दूसरे वीडियोस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, बाकी यूट्यूबर्स की जो आप वीडियो देखते हो और ये वीडियो देखते हो कोई फर्क नहीं रह जाएगा, है ना? उधर भी समझ में नहीं आ रहा होगा शायद इधर भी समझ में नहीं आएगा, है ना? तो हमें अगर जनरल मेथड सीखना है तो उस मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस के लिए ही मैंने ये चार क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो थोड़े से ही प्रैक्टिस मैं आपको पहले कराऊंगा जनरल मेथड की। जैसे ही आप इस जनरल मेथड को थोड़ा सा करना सीख जाएंगे, उसके बाद मैं ले जाके आपको ये दो क्वेश्चंस करवा दूंगा जो कि थोड़े से टफ हैं और एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। पिछले 2-3 साल से ये कंटिन्यूसली पूछा गया है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस बार फिर से ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना? चलिए, तो पहले जनरल मेथड को सीखेंगे यूजिंग सम इजी क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर जो अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला सवाल। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। अब अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आप, क्योंकि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं और आप हो चुके हो थोड़े से प्रो इस वैरायटी में, आप ओरली इस सवाल का जवाब दे सकते हो, है ना? क्या होगा, आप सिंपली बोलोगे कि यार ई की पावर ए एक्स आया है, मतलब हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, अगर मुझे वाई सी निकालना है तो वाई सी के लिए मुझे ये वाला जो टर्म है ना, इसको यूज करना है D-3। D-3 का रूट क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, तो C1 ई की पावर M1x 3x, खत्म। ओके, और अगर मुझे YP निकालना है तो YP इज इक्वल टू 1/5 ऑफ T इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा? ई की पावर 6x, है ना? ये होता है हमारा YP निकालने का तरीका। ठीक है, तो YP हो जाएगा आपका 1/5 ऑफ T। व्हाट इज 5 ऑफ T? 5 ऑफ D इज नथिंग बट माई T-3। ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट माई ई की पावर में 6x। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सिंपली जो डी है उसकी जगह पे यहां आने वाली वैल्यू को रख देते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? 1/6 - 3 इंटू ई की पावर 6x। पिछले वीडियोस में सिखाया था ये चीज। सो दिस बिकम्स ई की पावर 6x डिवाइड बाई 6 - 3 विच इज गोना बी इक्वल टू 3। सो दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर गाइस। ओके, तो ये होता है आपका वाईपी निकालने का तरीका, जो हमने पिछले वीडियोस में सीखा था, जिसे हम बुलाते हैं शॉर्टकट मेथड से निकालना। इस वीडियो में हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस मेथड से आपके जो थोड़े टफ वाले क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे ये वाला सवाल, है ना, और इससे पहले वाला सवाल, ये टफ क्वेश्चंस आपके इस मेथड से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अब एक अनदर मेथड सीखना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? जनरल मेथड। ठीक है, तो चलिए जनरल मेथड में करना क्या पड़ेगा? शुरुआत तो वही करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, जब शुरुआत हम करेंगे तो वैसे ही हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। माय सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, जिसमें से वाई सी निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। आप सिंपली लिख दोगे वाई सी इज इक्वल टू C1 ई की पावर M1x प्लस C2 ई की पावर, डिफरेंट रूट्स होती है, सिंगल एक ही रूट है, C1 ई की पावर 3x लिखा, काम खत्म। आ जाओ वाईपी पे। सो वाईपी निकालने का जो तरीका होता है उसका सबसे पहला स्टेप तो कॉमन है, वही होता है 1/5 ऑफ T इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना? तो अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर मुझे मिल रहा है 1/5 ऑफ D इज नथिंग बट माई D-3। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई की पावर में 6x। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 ऑफ YP आई एम गेटिंग। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल मेथड के सॉल्व होते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि अगर कहीं पर भी आपको 1/D-M लिखा मिले और वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके एफ ऑफ एक्स से, 1/D-M अगर एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, है ना? व्हाट इज द प्रोसेस? आप लिखेंगे कि दिस इज गोना बी इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स, उसके इंटीग्रेशन में ई टू द पावर माइनस एम एक्स, और फिर यहां पर डालोगे मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। समझ पे आया? तो ये वाला फॉर्मूला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को क्या रखना है? याद रखना है गाइस। ठीक है ना? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो इसे मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके, बिकॉज ज्यादा स्पेस हम इसमें नहीं दे सकते, वैसी जगह की थोड़ी सी कमी होती है हमारे पास में।
है ना। तो उठाते हैं और इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज। ओके, चलिए अब इसी फॉर्मूले को लगा के हम इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, मुझे दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा वाई पी इज इक्वल टू, देखो 1/d-3, यहाँ पे क्या लिखा 1/d-m। m क्या है यहाँ पर 3 है। तो मुझे पता है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये बनेगा e⁻3x, है ना। इंटीग्रेशन में क्या है e⁻−mx, अब m 3 है तो -m हो जाएगा -3, सो -3x, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का f ऑफ एक्स से, f ऑफ एक्स क्या है हमारा 6x, e⁻6x, और फिर क्या लग जाएगा dx, ठीक है। तो अब आप देखिए इस स्टेप के बाद जैसे ही आपने ये स्टेप लिखा, अब आपको दिख रहा है कि यार इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी है ना। तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि दिस इज e⁻3x इंटीग्रेशन। देखो ये 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, सो e⁻3x बचेगा dx इज इक्वल टू e⁻3x ऑलरेडी पहले से था आपके पास। e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसको एज इट इज लिखेंगे और डिविजन में क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन जो कि 3 है। अब देखो e⁻3x इंटू e⁻3x इज, बेसिस सेम है, पावर्स क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो 3 + 3 6x हो जाएगा ये। सो e⁻6x डिवाइडेड बाई 3। ओके, एंड दिस इज गोना बी द फाइनल वैल्यू ऑफ वाई पी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है और इस फॉर्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है ना। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, जो चीज इस फॉर्मेट में लिखी है उस इस फॉर्मेट वाली चीज को इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और आंसर आ जाता है। ओके, चलिए। हालांकि ये कभी भी e⁻ax वाले टर्म्स के लिए यूज नहीं होगा, बस अभी सीखने के लिए कुछ आसान सवाल ले रखे हैं मैंने और उन्हीं आसान सवालों की हेल्प से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, नाउ वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ वाई सी एज वेल एज वाई पी, आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। योर फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। therefore y इज इक्वल टू, वाई सी कितना आया था आपका c1e⁻3x, ठीक है। सो दिस इज c1e⁻3x प्लस वाई पी कितना आया था आपका 1/3 टाइम्स ऑफ e⁻6x, ठीक है। ओके, चलिए। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन में हम इसी को यूज करने वाले हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं अगर आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो, है ना। अदरवाइज कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चलिए साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, है ना। सो यहाँ पर देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है और e⁻4x दिया है। अगर आप समझदार इंसान हो और आपके पास में ऐसा सवाल एग्जाम में आ रहा है, आप सिंपली बोलोगे यार e⁻4x है, मतलब मैं शॉर्टकट मेथड से इसको कर सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए हम जनरल मेथड सीख रहे हैं तो मैं जनरल मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो जनरल मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि उस मेथड को फिर हार्डर क्वेश्चंस में यूज कर सके। अब कुछ थोड़े से ज्यादा ओवर स्मार्ट इज नॉट अ गुड वर्ड, बट थोड़ा सा है ना जिसमें पेशेंस थोड़ा सा कम होता है। अब जिसमें थोड़ा पेशेंस कम होता है वो क्या कोशिश करेगा कि डायरेक्टली वो जनरल मेथड वाले क्वेश्चन की तरफ घुसने की कोशिश करेगा, है ना। तो उस केस में क्या होता है, पहली बार जब आप करके देखते हो तो आपसे बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन एग्जाम में आप ओपन करते हो और आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। ये बहुत बार होता है क्योंकि हमें रील्स देखने की जैसे आदत पड़ी है ना, एक बार देखा वो चीज दिमाग में रह गई, खुशी मिल गई, बंद कर दिया। वो पढ़ाई को भी हम वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं कई बार, ठीक है। तो पढ़ाई को वैसे ट्रीट करोगे एग्जाम के टाइम में कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए प्लीज ध्यान रखा करो कि आपको मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जो जो चीज मैं करा रहा हूँ उसको फॉलो करो पूरी तरह से, ठीक है। इसे रैंडमली हवा में मत छोड़ो कि एक क्वेश्चन किया और फिर एग्जाम में बैठ गए, ऐसे नहीं होता। ओके, चलो। यहाँ देखिए सवाल है। अब क्या करें, सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन देना है, तो कॉस मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, तो आंसर बनेगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब यहाँ से वाई सी जो है बिल्कुल मैं आपको मेहनत नहीं कराऊंगा। मैं आप जान रहे हो कि d-1 इंटू d-2 इज इक्वल टू 0 डालेंगे, शुरू के 2 वीडियोस में आपको सिखाया था। यहाँ से 1 और 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, तो c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x मतलब 2x, ठीक है। वाई सी में किसी भी टाइप की तकलीफ आपको नहीं होने वाली है और उठा के आपने इसको कर दिया। ओके, अब अगली स्टेप में आप अपने वाई पी पे आ जाएंगे जहां आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, बट ठीक है सह लेंगे थोड़ा, है ना। सो आपका वाई पी क्या होगा, वाई पी इज ऑलवेज गिवन बाय 1/5 ऑफ टी इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये होता है हमेशा से वाई पी का फॉर्मूला। तो इसी हिसाब से हम वाई पी को लिखेंगे विच इज 1/5 ऑफ डी, क्या है इस बार मेरे पास d-1 मल्टीप्लाइड बाई d-2, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं आपके लिए, दिस इज t-1 मल्टीप्लाइड बाई d-2 इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, सो e⁻4x लिख दिया।
अब वो फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं आपके लिए, है ना। क्या था फॉर्मूला कि अगर मुझे कभी भी कुछ ऐसा दिख रहा है 1/d-m, ओके, और ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है किससे, किसी एफ ऑफ एक्स के फंक्शन से, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, दिस कैन बी इजीली रिटर्न बाय e⁻m x, फिर इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा e⁻−mx, और फिर आपका एफ ऑफ एक्स और साथ में dx लगाना पड़ेगा बिकॉज आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर वही चीज मुझे देखने को मिल रही है, बट दो बार देखने को मिल रही है, एक बार d-1 के साथ में, एक बार d-2 के साथ में। तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल के लिए d-1 वाले पार्ट को एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है ना। इस d-1 वाले पार्ट को एज इट इज रहने दूंगा और सिर्फ इस d-2 वाले पार्ट को सॉल्यूशन में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो d-1 वाले पार्ट को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ओके, और अब मैं सिर्फ इस t-2 की पार्ट लिख रहा हूं। तो m की वैल्यू क्या होगी इसके साथ, 2, तो e⁻mx मतलब e⁻2x, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या जाएगा e⁻−2x, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है e⁻4x, और लगेगा क्या dx, ठीक है। फॉर्मूला देखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, यू रियलाइज कि दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मूलाज गाइस, है ना। कुछ नहीं करना, यहाँ से m फाइंड आउट किया, एक बार +mx लिखा, फिर -mx लिखा, एफ ऑफ एक्स करके dx लिख दिया, हो गया काम, ओके। तो यहां से yp की जो वैल्यू है वो मिल रही है मुझे 1/d-1। देखो e⁻2x विल रिमेन एज इट इज, अंदर की तरफ क्या होगा 4-2 मतलब e⁻2x dx, ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx। जबरदस्ती आपका टाइम वेस्ट करके और एक स्टेप नहीं लिखूंगा मैं, e⁻2x का इंटीग्रेशन हमें आता है, कितना होता है e⁻2x डिवाइडेड बाई 2, तो डायरेक्टली वो लिख देता हूं मैं e⁻2x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द फाइनल वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको yp की वैल्यू मिल रही है 1/d-1, दिस इज नथिंग बट e⁻4x। सो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 है, ठीक है, फिर साथ में क्या है हमारे पास में d-1 है, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या है e⁻2x मल्टीप्लाइड बाई e⁻2x, बेजेस सेम है, पावर एड अप हो जाएंगे, सो दिस बिकम्स e⁻4x, ठीक है। अब इसको करने के बाद आप सिंपली बोलोगे कि देखो भाई, आपने जो किया उसमें आपको फिर से इसी तरीके का फॉर्मेट देखने को मिल रहा है ना, d-m, हाँ जी d-1 e⁻4x एफ ऑफ एक्स, मतलब आप वापस से इसी फॉर्मूले को फिर से लगा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो आप फिर से लगा देंगे, तो अब आप लिख पाएंगे yp इज इक्वल टू, देखो 1/2 तो एज इट इज है, हाँ जी उसको लिख दीजिए, फिर क्या है 1/d-m e⁻4x, तो d-m है तो m हो गया 1, तो आप लिखोगे इस बार e⁻m1 है तो 1x, e⁻1x के बाद वापस से फिर आएगा e⁻−1x, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा e⁻4x, ठीक है, और फिर क्या लग जाएगा dx, ओके। तो इसी फॉर्मूले को आपने दोबारा से लगा दिया, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, कितना इजी हो जाएगा ये देखो, 1/2 e⁻x, दिस इज 4-1 इज 3, सो दिस बिकम्स e⁻3x dx, ओके। अब मैं जानता हूँ कि यार e⁻3x का इंटीग्रेशन होता क्या है, तो e⁻3x डिवाइडेड बाय 3, है ना, तो उसी को लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज e⁻3x डिवाइडेड बाय 3, विच इज फाइनली इक्वल टू, है ना, यहां से अलग करके लिखते हैं कि इट अप्लाइज दैट माई yp इज इक्वल टू 2 3 6, तो 1/6 आ गया नीचे, 3x इंटू एक्स, पेजेस सेम है, पावर सेट अप हो जाएंगे e⁻4x पे 6, ओके, दिस इज गोना बी द आंसर। तो आपके पास yp आ चुका है, आपके पास yc आ चुका है, फाइनली अगर आप y लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि उसे कैसे लिखना है, y इज इक्वल टू yc प्लस yp, मतलब दिस वाला वैल्यू प्लस दिस वाला वैल्यू, दैट विल बी द फाइनल आंसर। So again, I am telling you कि everything is depending on this particular formula. If you use this particular formula for 2 to 3 questions, आप उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगी, बस इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये 2 क्वेश्चंस हमने किए, दोनों क्वेश्चंस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा मेरे पास और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े यूनिक है, एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपसे ये क्वेश्चन नंबर 6 या फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं अब आपको ये दोनों क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 3 मैंने दे रखे हैं, आप प्लीज इन क्वेश्चंस को खुद से करिएगा, ठीक है। मैं करके भी दिखा देता हूँ लगे तो, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये जो कुछ मैं करा रहा हूँ उसके सारे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। कहाँ अवेलेबल है इसके सारे नोट्स, देखो जो ये सारे नोट्स है ना वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है,
क्लिक करिए, एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे M3 कोर्स पे क्लिक करिएगा, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल में क्लिक कर दो, CSIT वाले CSIT में क्लिक कर दो, ENTC वाले अगर हैं कहीं तो उनके लिए वहां पे क्लिक कर लो। आपको इस सब के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे वहां पे अंदर, ठीक है। मोबाइल में ही आपको पीडीएफ दिखेंगे, वेबसाइट पे पीडीएफ नहीं दिखते, मोबाइल में आप देख लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है ना। हालांकि स्टिल मैं आपको जरा ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने धीरे धीरे किया था, तो कभी कभी कुछ लोगों को रहता है कि बहुत स्लो स्लो चल रहा है, बट स्टिल फटाफट से अगर ऐसा सवाल आपके पास आता है, आप क्या बोलोगे सिंपली कि चलो भाई D² + 2D - 15, तो ये हमें थोड़ा सा अभी सही फॉर्मेट दिख नहीं रहा है, करते हैं करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना कैलसी उठा के बोलोगे कि भाई मैं कैलसी उठाऊंगा और कैलसी उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, रूट्स निकल जाएगी मेरी, काम हो जाएगा, ठीक है। आ, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, रूट्स पहले निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। सो इसकी अगर रूट्स तुम्हें निकालनी है तो क्या हो जाएगा, देखो 5 3 15 होता है, तो D² + 5D - 3D - 15 ठीक है। अब जो लोग बहुत ज्यादा कैल्सी पे डिपेंडेंट रहते हैं ना, उनको आई डोंट नो ये टेक्निक पता होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो समझो कि बर्बादी के रास्ते में चल रहे हो तुम, ठीक है ना। मतलब एकदम वैसे बन गए हो तुम कि जो चीज कैल्सी पे आती है वही हमें आती है, हम कैल्सी वाले इंजीनियर हैं, बिना कैल्सी के इंजीनियर ही नहीं है। तो ये चीजें मत होने देना अपने पास, ठीक है ना। सो ये चीज बन जाती है ना। ऐसे स्टेप्स लेके आप सॉल्व करोगे तो आपको डी की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है और -5 मिल रही है। आप जब इसे कैल्सी से भी सॉल्व करोगे तो कैल्सी से सॉल्व करने पे आपको दो ही वैल्यूज दिखाई जाएगी, -5 दिखा जाएगा एंड 3 दिया दिखा जाएगा। तो आप या तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं लिख के, या फिर आप कैलसी से अगर लिख रहे हैं और कैलसी से आपको -5 और 3 ये दो वैल्यूज मिल रही है, तो इन दोनों वैल्यूज को देख के आप बता सकते हो कि इसके थ्रू मुझे ऐसी इक्वेशन मिलेगी, है ना। तो अगर -5 मिल रहा है मतलब आपको D + 5 लिखना पड़ेगा, अगर +3 मिल रहा है मतलब आपको D - 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो कि ऐसी इक्वेशन को देखकर आप कैलसी में डाल के रूट्स निकाल सकते हो, रूट्स निकाल के फिर ये स्टेप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट ये स्टेप है हमारे लिए, ये स्टेप जैसे ही मिलती है तो हमारा काम बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसी स्टेप का इस्तेमाल करते हैं हम जनरल मेथड के लिए, समझ पाए। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाली स्टेप होती है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस सब चीजों को हटाते हैं, बिकॉज ये वाला काम तो तुम कैल्सी में ही कर लोगे, ठीक है ना। बट बिना कैल्सी पे भी करना आना चाहिए तुम्हें। ओके, -5 और 3 मिलेगा, उसको देख के तुम बोलोगे कि यार ये चीज ऐसी मिलती है, ठीक है। तो अब आप सिंपली अपनी इस फॉर्मेट को लेकर ही यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। तो जो सवाल हमारा लिखा है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि *y = E⁻²x। अब आप जानते हैं कि इसके दो रूट्स हैं, तो YC की वैल्यू आप देख के बोल सकते हैं -5 and 3 आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो C1 e⁻m1, m1 इज -5x प्लस C2 e⁻m2 विच इज नथिंग बट योर 3x। YC खत्म हो चुका। अब आएगी हमारी YP निकालने की पारी। तो YP निकालने के स्टेप्स हमारे वही रहेंगे। YP कैसे निकाला जाता है, YP इज गिवन बाय 1/5 इंटू f(x). बताइए भाई साहब, फाइव ऑफ डी क्या है आपके पास में, फाइव ऑफ डी मेरे पास में ये है D + 3 इंटू D + 5 इंटू D - 3। तो ठीक है भाई, लिख देते हैं, दिस इज D + 5, दिस इज D - 3, ठीक है। आप पहले D - 3 लेके बाद में D + 5 लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही बनता है वो। ओके, वन मल्टीप्लीकेशन में क्या है, e⁻²x विच इज f(x), ओके। अब एज पर जनरल मेथड मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे इस वाले पार्ट को उठा लेना चाहिए और इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे ये सॉल्व हो जाएगा फिर दूसरे वाले पार्ट को उठाएंगे। फॉर्मूला याद हो चुका होगा अब तो आपको, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, 1/D - m अगर कहीं लिखा है और वो f(x) से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, e⁻mx, फिर इंटीग्रेशन में e⁻−mx, राइट। फिर आते हैं हमारे f(x) भाई साहब, और लग जाता है क्या, dx, ठीक है, यही चीज होती है ना। चलो तो करते हैं इस वाले के साथ में। सो आपका yp इज सिंपली गिवन बाय 1/D + 5, तो मैंने पहले लिख के साइड कर दिया, ठीक है। अब ये D - 3, अब m की वैल्यू क्या है, 3 है, तो बस e⁻mx मतलब e⁻3x। अब 3x आया है तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, -3x आएगा। f(x) क्या है, e⁻2x। जी भाई साहब इसे भी लिख दीजिए, और साथ में हो गया dx, खत्म काम। बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इसे तो आप चुटकियों में कर लोगे। सो 1/D + 5 है, ठीक है। साथ ही साथ आगे e⁻3x है, तो चलिए लिख देते हैं e⁻3x। फिर अभी इंटीग्रेशन, तो -3x और 2x क्या बनेगा, e⁻−, तो ये टेक्निकली बनना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−x dx। अब मैं जानता हूं यार इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, M3 पढ़ रहे हो तुम,
राइट। तो ये सब के चक्कर में थोड़ी ना पड़ना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर -6 डिवाइड बाय -1, है ना। ओके, सो दिस इज ई टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय -1, है ना। तो ये बन चुका। अब इसको और अगर रिफाइन करके तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो सिंपली 1/d+5। ठीक है। अब बिकॉज -1 आ चुका है तो तुम इसे -1 लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना। और 3x - x इज 2x, दिस कैन बी डन एज e टू द पावर 2x। सो -1/d+5 e टू द पावर 2x इज एक्चुअली द वैल्यू। अब इसके आगे और सॉल्व करना है, फिर से कर सकते हैं। तो देखिए आपको फिर से दिख रहा है 1/d - m इंटू f(x), 1/d - m इंटू f(x) -1, इसको छोड़ दो, साइड कर दो -1 को। ठीक है। तो -1.1 भी तो लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। आ गया 1 बस। यहाँ d - m था, यहाँ d+5 था। मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर, -5 हो जाएगी। ठीक है। आप d+5 को ऐसे लिख सकते हो ना, d - -5, है कि नहीं। मतलब आपका जो m है वो क्या है, -5 के बराबर है। बस। अब देखो वाई पी इज इक्वल टू एम, अगर -5 है तो ई की पावर में, अच्छा अच्छा एक वेट, ये -1 को कहीं भूलना नहीं है हमें, इसको पहले लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर 1/d - m क्या होता है, ई प्योर एम एक्स एम क्या है -5, तो ई की पावर mx इंटीग्रेशन। अब यहाँ माइनस आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस आएगा। इतना तो सीख चुके हैं हम। f(x) इज ई टू द पावर 2x। ठीक है। साथ में क्या आएगा आपका dx। खत्म का। ठीक है। सो आपका वाई पी इज इक्वल टू -टाइम्स ऑफ e टू द पावर -5x। देखो 5 और 2 कितना होता है, 7, तो e की पावर 7x, और यहाँ क्या था dx। अब इसका इंटीग्रेशन तुमको पता है, e की पावर 7x का क्या हो जाएगा, इट बिकम्स e की पावर 7x ओनली। बस डिवीजन में क्या था, 7। तो फाइनली आप बोल सकते हो आपके वाई पी की वैल्यू क्या आ रही है, -1/7। ठीक है। और ऊपर क्या है, 7 - 5 is 2, सो e टू द पावर 2x। ओके, जस्ट चेकिंग। हाँ, 7। ओके। तो अगर तुमने डाला होता यहाँ पे 2+5 होता 7, 2 - 3 -1/7, हाँ करेक्ट है। ओके। सो वाई पी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ आ चुकी है, वाई सी की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल चुके हो। वाई अगर बताना है तो क्या लिखोगे, वाई सी प्लस वाई पी। जगह नहीं है तो लिख के दिखा नहीं रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, तुम स्मार्ट हो, तुम्हें आती है चीजें। ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले से हमने ये 4 सवाल देखे बैक टू बैक करके। ठीक है ना। आई एम जस्ट होपिंग नाउ कि तुम्हें अब अगले सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो जो अगले सवाल है वो एक्चुअल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो करा देता हूँ मैं। ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, इन सबके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे, एप्लीकेशन में। कहाँ है एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ टूटो। ठीक है ना। अब आप सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉरी, है ना। अब इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे, सिंपल है। पिछले 2 वीडियोस में मैंने तुम्हें सिखाया था, अगर स्क्वायर लिखा है मतलब वो बेसिकली डी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। प्लस अगर सिर्फ डी लिखा है मतलब वो डी है ना। सो डी स्क्वायर, अच्छा वाई भी है साथ में तो चलो वाई भी लिखते चलो, दिस इज नथिंग बट d² y +3 टाइम्स ऑफ dy +2y। इतना तो कॉलेज ने सिखाया ही होगा। राइट। दिस इज e टू द पावर x। ओके। अब इस पूरे में से y कॉमन लोगे, सो दिस बिकम्स d² +3d+2 ओके इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो टेक्निकली आपका जो ये सवाल है, इक्वेशन, उसको ऐसे लिखा जा सकता है आसान शब्दों में। ये भी मैं मिटा देता हूँ बिकॉज फालतू चीजों की जरूरत है नहीं, तुम लोग थोड़े से स्मार्ट हो तो ये स्टेप डायरेक्टली भी तुम लिख सकते थे। करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। अब y निकालना है, y होगा मेरा वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी के लिए मुझे चाहिए रहेंगे इसके रूट्स। इसको देख के ही पता लग रहा है इसके रूट्स क्या होने वाले हैं। ठीक है। कैलकुलेटर में तुम डालोगे तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे तुम्हें बताता हूँ। एक रूट मिलेगा तुम्हें -2 एंड दूसरा रूट मिलेगा तुम्हें -1। बिकॉज बहुत ईजी है, स्प्लिट करोगे d² + 2d+3, तो d+2 × d+1 होता है। ठीक है। और अगर आपने, ठीक है नहीं जानते आप, कोई दिक्कत नहीं, आपने रूट्स डाला कैलसी पे, -2 एंड -1 मिला, तो मैंने कहा था -2 है तो उसको क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, d+2। -1 है तो क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, d+1। ठीक है ना। रूट्स के फॉर्म में आप आसान शब्दों में इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ओके, है ना। तो आप सिंपली बोलोगे भाई ये हो जाएगा आपका d+2 × d+1, है ना। इसको फैक्टर इसके फॉर्म में हमने लिख दिया है, इंटू वाई इस बराबर e टू द पावर x। ठीक है हाँ? तो यहां देख के बोलोगे अरे रूट्स क्या है आपके, -2 और -1 है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है मतलब वाई सी इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1, m1 इज -2 प्लस c2 e टू द पावर m1, m1 इज -1। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वाई सी खत्म। ओके। तो वाई सी को लेकर ना कभी भी पंगे नहीं होते हैं बिकॉज इनकी प्रैक्टिस तुम्हारी हो रखी होती है। अब जिसने एक सवाल करके फॉरवर्ड कर करके मेरा वीडियो देखा होगा पिछले उसमें, उसको नहीं जमेगा एकदम से, आदत नहीं होगी, याद नहीं आएगी चीजें। पर जिसने प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखे होंगे, क्वेश्चंस किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, उसको समझ में आएगा, उसको याद आएगी सारी चीजें, है ना। तो वाई सी का हमारा काम हो चुका है सेटल। अब हमें लोड नहीं लेना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना वाई पी के पीछे। वाई पी कैसे निकलेगा।
फाइव पी का तो फॉर्मूला सबको पता है, 1/5 of t into f of x, ठीक है। तो देखें जरा क्या क्या है इस बार हमारे पास फाइव ऑफ टी में। तो फाइव ऑफ डी में हमारे पास d+2 और d+1 है, ठीक है। आप पहले d+2 बाद में d+1 लिखना चाहें आप वैसा कर सकते हैं, आप पहले d+1 लिखना चाहें बाद में d+2 लिखना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, खासा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ओके चलिए, सो ये चीज आपने लिख ली। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा? ओके जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन एक बार मुझे चेक करना है। ओके हाँ, तो यहाँ दे हम 1/d+2 d+1, हाँ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा? e की पावर एक्स, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में e की पावर एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है ये हमारा। अब फॉर्मूला तो मैं आता है ना? बिल्कुल आता है सर, लिख के बता दें? हाँ जी बता दीजिए। तो अगर कहीं आपके उसमें लिखा रहता है 1/t - m, ठीक है, और वो एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो आप सिंपली बोलते हो और इसको लिख सकते हो e⁻m x, इंटीग्रेशन में आएगा e⁻−mx, और फिर साथ में आएगा एफ ऑफ एक्स और लग जाएगा क्या तुम्हारा dx, ठीक है। तो d-m यहाँ पे d+1 लिखा है, मतलब आप इसे d-1 लिख सकते हो। तो आपका जो m है वो पहले वाले के लिए क्या है? -m है, -1 है मतलब वैल्यू, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख दोगे इसको yp। देखो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चंस कराया था प्रैक्टिस, डायरेक्टली ये कराता ना तो फिर वही होता कि तुम्हें एक ही सवाल करने को मिलता, एक ही सवाल करके तुम फिर बोलते कि ये क्या सर, बाकी लोग भी एक एक सवाल कराते थे, आपने भी एक सवाल में टपका दिया। तो ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ हम, ठीक है ना। एक एक सवाल वाला सिस्टम नहीं है भाई अपना, अपना सिस्टम है कि पूरी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। तो m हो जाएगा -1, तो यहाँ पे होंगे e⁻−1x, है ना। मैं प्रेफर करता हूँ इसे e⁻−x ही लिखूं, क्योंकि इतने स्मार्ट तो हो तुम, राइट, कि -1 तुम्हारे लिए ना लिखना पड़े। ऑब्वियसली यार इंजीनियर्स हो तुम, कोई छोटी मोटी चीजें थोड़ा ना प्रॉब्लम करनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, इतना यू कैन इजीली अज्यूम एंड सॉल्व, राइट। ओके, e⁻m x क्या आते हैं फिर साथ में एफ ऑफ एक्स क्या है भाई साहब? हमारे e⁻x, ठीक है। तो डरने का नहीं इसको देख के, उतना कुछ टफ सवाल है नहीं है ना। तो ये इस तरीके से दिखेगा। ओके, अब मैं जरा क्या कर रहा हूँ ना, हाँ चलो यार करते हैं सॉल्व, यहीं से करते हैं। ओके, सो वाई पी इज इक्वल टू क्या बनेगा, है ना, इसको जरा ऐसे 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 कर दो, सेपरेट कर रहे हैं, है ना, यहाँ से आगे आ रहा वापस। तो 1/d+2 तो पहले से है, दीजिए इसको लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। ई की और -x और है यहाँ पे, तो इसको भी मैं ज़रा यहीं डाल देता हूँ, है ना। चलो, अंदर की तरफ क्या है? इंटीग्रेशन। अब e⁻x है और e⁻x है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ भी e⁻x पावर में भी e⁻x, तो बेस्ट रहता है कि आप e⁻x को t मान लें, ठीक है ना। तो इस शॉर्ट में आपको करके दिखाता हूँ क्या होगा यहाँ पे। अगर आप e⁻x को मान लेते हो t, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e⁻x dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? t। मतलब आप e⁻x को t लिख सकते हैं और e⁻x dx को dt लिख सकते हैं, समझ में आया, है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन था, है ना, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x को क्या लिख सकते हैं आप? t लिख सकते हैं। तो यार e⁻x को मैंने डाल दिया t, या सुनो ना डायरेक्टली ये लिखो, देखो e⁻x है, तो ये क्या बन जाएगा? e की पावर में e⁻x मतलब t, तो ये हो गया t। ओके, अब ये देखो e⁻x इंटू डी एक्स, दिस इज e⁻x इंटू डी एक्स, क्या होता है? dt, तो ये बन गया तुम्हारा dt, सिंपल था, ठीक है ना। ये चीज पहले भी तुम्हें इंटीग्रेशन में सिखाई गई होगी, बट सिर्फ मैं तुम्हें थोड़ा सा और सिखा दे रहा हूँ इस चीज को, है ना। इसे डब्बे में डाल के मैं थोड़ा सा ऊपर कहीं रख देता हूँ, ताकि कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो तुम इसे यहाँ से देख लेना, ठीक है ना। नोट्स में बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को लिख लिख के सिखाया गया है, ठीक है ना। तो आप जरूर जाके एप्लीकेशन से नोट्स उठा लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए वो सब। ओके, ये काम किया था हमने, इसको यहाँ डाल के रख देते हैं। ओके, या सॉरी। अब देखो यार इसका इंटीग्रेशन करना तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है नहीं, ठीक है। 1/d+2 नीचे की तरफ है, ऊपर है तुम्हारे पास e की और -x, e⁻t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e⁻t होता है, ठीक है, खत्म बात, राइट। और e⁻t को t नहीं छोड़ सकते, जो हमने t को माना था क्या e⁻x, तो उस t को हम e⁻x से रिप्लेस भी कर देंगे, तो दिस अगेन बिकम्स e⁻x। ओके, तो ये आ चुका है।
अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ई की पावर माइनस एक्स जो है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में मतलब आप इसको यहीं लिख सकते हो इसी के साथ में, है ना। दो दो लिखने की जगह मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूँ आपका, दिस इज ई की पावर माइनस एक्स। तो ये सवाल फिर से यही आ चुका है जिसमें आपका फॉर्मूला लग सकता है फिर से, वन अपॉन डी माइनस एम एफ ऑफ एक्स, वन अपॉन डी माइनस एम इंटू ये पूरा एफ ऑफ एक्स इस पर। तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे हम। सो वाई पी इज इक्वल टू एम, इस बार क्या है -2, तो ई की पावर में माइनस एम एक्स मतलब 2x, सॉरी ई की पावर एम एक्स होता है ना, एम मेरा -2 है तो ई की पावर -2 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे प्लस आएगा ई की पावर 2x, फिर है हमारे पास ई की पावर -x, फिर है हमारे पास ई की पावर x और dx, ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है और इस फॉर्मूले का आप कुछ खास काम है नहीं, बिकॉज तुम लोग स्मार्ट हो, तुम लोगों ने अब उस फॉर्मूले को मल्टीपल टाइम्स लगते हुए देख लिया है, तुम सीख चुके हो कि वो लगता कैसे है, ठीक है। आगे वाली स्टेप में देखिए कितनी जल्दी आंसर आएगा अब आपका। सो वाई पी इज इक्वल टू, देखो ये ई की पावर 2x और -x मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस सेम है, पावर साइड ऑफ हो जाएंगे, तो 2x प्लस एक्स ई की पावर x बन जाएगा। सो दिस बिकम्स ई की पावर -2x इंटीग्रेशन ई की पावर x, और वापस से गया ई की पावर x dx। अब यहाँ पे इसी के जैसा तुमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है। क्या था, ये चीज जो थी वो फाइनली बन के क्या हो गई थी, क्या बन गई थी, ये चीज सिंपली बन गई थी, जो भी बन गई थी मुझे एकदम से दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं भी कभी कभी ऐसे ब्लैकआउट होता हूँ, सो डोंट वरी। ओके, सो यस दिस इज द क्वेश्चन। आप फिर से बोलोगे कि भाई ई की पावर एक्स को आप टी मान सकते हो, तो ई की पावर डी एक्स क्या हो जाता है डी टी, है ना। तो आप यहीं से वो चीज कर दोगे, ई पी पावर एक्स हो गया टी, ई की पावर डी एक्स हो गया डी टी, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर में ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इज टी, दिस इज ई की पावर टी, और ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इज नथिंग बट माई डी टी, ठीक है। ई की पावर डी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी होता है। सो दिस इज फाइनली ई टू द पावर -2x, ई की पावर में टी, व्हाट इज टी, टी इज नथिंग बट ई टू द पावर x, ओके। तो इतना ही बचेगा आपके पास, क्लियर। जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या आंसर इज करेक्ट, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं और पेन और पेपर आपने नहीं निकाल रखा है, आप इसे नोट नहीं कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, आप बस रिवाइंड करते रह जाओगे बार बार वीडियो को और आपको आंसर दिखेगा नहीं, ठीक है। आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे एक स्टेप में, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है सवाल, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये वापस से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई नो पहले भी किसी ने आपको इसका सॉल्यूशन दिखाया होगा, या हो सकता है कॉलेज के टीचर्स ने भी आपको एक क्वेश्चन करके दिया होगा, बट कहीं ना कहीं आपके कुछ कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि रह गए हो, जो क्लियर आउट ना हुए हो, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर आउट हो जाए, ठीक है ना। जस्ट थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ और इसका आंसर आपको फिर से लिख के देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो वाई पी है दैट इज गिवन बाय ये ई की पावर -2x तो बाहर ही रहेगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन आपका ई की पावर टी होता है, और टी को हमने क्या मान रखा था ई की पावर एक्स, ठीक है। तो मैं इसे फाइनली वापस ई की पावर एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। सो ये आ चुकी है मेरे पास किसकी वैल्यू, मेरे वाई पी की वैल्यू, और इसके पहले से मैं क्या निकाल चुका था, मेरे वाई सी की वैल्यू। तो मेरा जो y है वो होगा वाई सी प्लस वाई पी, आप चाहें तो उसके बाद में लिख के दे सकते हैं कि वाई सी प्लस वाई पी इज गोना बी द फाइनल आंसर, क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स इसे प्रैक्टिस करिएगा, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी फिर से आ सकता है, और ई की पावर एक्स को टी रिप्लेस करके ही सॉल्व करना पड़ता है इसको, ये चीज है, ठीक है। चलिए, अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, यूनिवर्सिटी कभी कभी तुम्हारे मजे लेने के लिए थोड़ा सा चेंज करके तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकती है। ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, बस अगर यूनिवर्सिटी ने थोड़े चेंजेस किए तो कुछ ऐसा सवाल तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्यादा स्टेप्स हम लिखेंगे नहीं, बिकॉज पहले स्टेप्स लिख लिख के मैं तुम्हें काफी चीजें सिखा चुका हूँ, ठीक है। सो डी स्क्वायर वाली स्टेप डायरेक्टली हम लिख देंगे, दिस इज डी स्क्वायर -9 टाइम्स ऑफ डी प्लस 18 इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ई टू द पावर -3x, ओके। अब तुम कैल्सी में डालोगे ये वाली इक्वेशन, इसके रूट्स निकालोगे, इसके रूट्स मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, रूट्स निकलेंगे तुम्हारे क्या, -6x -3x बनेगा, तो रूट्स मिलेंगे तुम्हें 6 और 3, ठीक है। तो ये रूट्स अगर तुम्हें मिल रहे हैं इसका मतलब तुम +6 है तो क्या लिखोगे, बोलोगे भैया -6 है, +3 है तो क्या बोलोगे -3 है, ठीक है। तो इसको फैक्टर्स के फॉर्म में तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया पहले से, राइट, है ना। ओके, तो जो लोग हैं जो फॉरवर्ड कर करके मेरे वीडियोस देखते हैं ना, देखो फॉरवर्ड से बेटर होता है तुम उसे 1.5x में चला लो, कम से कम कुछ मिस नहीं होगा।
बहुत लोगों की आदत होती है फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, बस ऐसे खच 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 कर दबाते रहे, चलते आ रहा, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया करके, पेन वेन चलाते नहीं है। ऐसे नहीं होता। रूट्स निकाली 6 और 3, 6 और 3 रूट्स है तो 6 -6 और -3 लगा के फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है। अब इसके बाद वाली स्टेप बड़ी ही ईजी होती है वाई सी निकालने के लिए, क्योंकि 6 और 3 आपके टू डिफरेंट रूट्स हैं। तो C1 e की पावर में m1 x प्लस C2 e की पावर में m2 x, ये हो गया तुम्हारा वाई सी। खत्म काम। वाई पी अगर तुम्हें निकालना है तो वाई पी इज सिंपली गिवन बाय 1/5 ऑफ टी। अब फॉर्मूला फिर से नहीं लिखूंगा, मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज t-6 इंटू t-3, 1/5 of t into f of x is this, it's e to the power -3x। ओके। अब अगेन हम जानते हैं कि कहीं पर भी मुझे क्या मिला, कहीं पर भी मुझे अगर दिखा 1/d-m जो कि f of x से मल्टीप्लाई हो रहा है। इतने बार फॉर्मूला पता है मैं तुम्हें क्यों लिख लिख के दिखाता हूँ? क्योंकि मैं जितने बार तुम्हें फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ ना, उतनी बार फॉर्मूला मेरे दिमाग में रिवाइज होता है। उतनी बार फॉर्मूला मेरे दिमाग में रिवाइज होता है तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। अब तुम अगर इतनी बार लिखोगे तो तुम भी नहीं भूलोगे, वरना कल परसों जब भी तुम्हारा एग्जाम रहेगा उस दिन लग जाएगी। ठीक है। तो पहले d-3 वाले पार्ट को लेके कैटर करेंगे। ओके। 1/d-6 को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे m क्या हो जाएगा, d-m, d-3 मतलब m is 3। सो e to the power 3x। अब पहले 3 आया तो बाद में ऑब्वियसली -3 आएगा। ये वाला क्या है, e to the power -3x। ठीक है। और यहाँ पे dx लग जाएगा। ठीक है। इस फॉर्मूले का अब कुछ खासा यूज है नहीं और जगह हमें बहुत जरूरत पड़ती है, मैं इसे हटा देता हूँ, मन ही मन में याद है फॉर्मूला हमें। ठीक है। अब इस स्टेप के बाद क्या होगा, चलो करके दिखाते हैं आपको। मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे क्या करना है। ये e की पावर -3x ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब आप e की पावर -3x को t लेके सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है। तो आप बोल दोगे ठीक है कर लेते हैं, तो आप मान लोगे लेट, ओके, लेट e to the power -3x इज इक्वल टू कितना, t। अब ऑब्वियसली दोनों से डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर -3x और -3x डिफरेंशिएशन इज -3, इसका dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन इज dt। मतलब जहां जहां e की पावर -3x है वहां आप t डाल सकते हो, और e की पावर-3x dx को क्या लिख सकते हो, dt/-3। ये आपको थोड़ा और मैं इसको इजी कर देता हूँ आपके लिए अगले स्टेप में। तो e की पावर-3x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्या, dt डिवाइडेड बाय नीचे क्या है -3। ओके समझ में? ये क्यों? क्योंकि e की पावर-3x इंटू डी एक्स हमको पता है यहाँ पे मौजूद है। तो इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो और इसको आप e की पावर t से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है ना? और डाल देते हैं कहीं कोने में, जहाँ पे काम आएगा हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है ना? इसे थोड़ा सा छोटा करके कहीं तो भी कोने में डाल देते हैं। लेकिन 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 ये सब जो हमने लिख रखा है ना, ये सब कुछ खासा ज्यादा काम का है नहीं हमारे। इनको भी जगह जगह से कम करो, है ना? जो चीज काम की है उसको लिखो, राइट, और उसको ज्यादा जगह दो, है ना? ठीक है। चलो, ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? यहाँ पे क्या है, वाई पी हम लिख रहे हैं। सो माई वाई पी इज गिवन बाय, ठीक है, सर सेपरेशन बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, इसके आगे की स्टेप है 1/d-6 को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, फिर e की पावर 3x को भी मैं लिख दूंगा एज इट इज, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो e की पावर -3x, सो दिस इज e की पावर को हमने t मान रखा है तो उसे हमने t लिख दिया। और e की पावर-3x इंटू डी एक्स क्या होता है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ dt/3। ठीक है। तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ dt डिवाइड बाय 3। अब इस पूरे को बाहर लेके जाइए तो आप -1/3 को बाहर लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे वाई पी इज इक्वल टू -1/3, और मल्टीप्लीकेशन में तुम्हारे पास में है वापस से d-6, और ऊपर की तरफ है तुम्हारे पास e की पावर 3x, और यहाँ क्या बचता है e की पावर-t dt, है ना? e की पावर-t का इंटीग्रेशन e की पावर-t ही होता है ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e की पावर-t। और t को आपने e की पावर-3x दे रखा था, तो मैं फिर से बोलता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली क्या लिख दीजिए, e की पावर में -3x, काम खत्म। सॉरी, e की पावर में अपने t ले रखा था, t की वैल्यू क्या है, e की पावर-3x, तो t की जगह पे क्या आएगा, e की पावर-3x। ठीक है। ओके, ये हो गया वाईपी आपका। अब आप ध्यान से देखो, ये वाईपी फिर से हमें उसी फॉर्मेट में मिल चुका है जो हमने पहले भी देखा था, है ना? तो ये -1/3 को अगर साइड में रखें, सो दिस इज 1/d-6, राइट, इंटू e to the power 3x एंड e to the power-3x। ओके, 1/d-m इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना? तो बस m इस बार क्या हो जाएगा, 6, और इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिएगा आप, बिकॉज इसके आगे जब मैं लिखूंगा तो मुझे काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? इसलिए मैं उस जगह को बनाने की थोड़ी सी कोशिश करने वाला हूँ। ओके, है ना? तो
ठीक है, यहाँ से ओके। देखो ये वाई सी वाला पार्ट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसको लास्ट में लिखा है, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट ऑलरेडी आप स्टेप्स में करके तो मैं दिखा चुका हूँ, है ना। तो आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट। नहीं किया है इन केस नोट डाउन तो प्लीज कर लो, ठीक है। ये वाले पार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मुझे इसको इरेज ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग शिफ्टिंग। ओके। ये इंटीग्रेशन। हम्म, चलो। सो इस स्टेप के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू हम कर रहे हैं। सो वाई पी इज इक्वल टू हाउ मच, सो सबसे पहले -1/3, फिर क्या है 1/d-6, है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, m है ना, तो अब e की पावर mx हो जाएगा फिर से। तो e की पावर mx, m क्या है आपका 6, e की पावर 6x इंटीग्रेशन e की पावर -6x f ऑफ x, ये पूरा f ऑफ x है। तो ये बनेगा आपका e की पावर में 3x और साथ में e की पावर e की और -3x, ठीक है, dx। वही फॉर्मूला लगा दिया हमने जो हमने पढ़ रखा था। yp इज इक्वल टू -1/3 e⁻6x। ये बनेगा कितना, -6 + 3 इज -3, सो e⁻6 3x विच इज e⁻e⁻−3x, और यहाँ पे क्या आएगा फिर से dx। वापस से e⁻−3x को तुम t मान लोगे तो यहाँ से ये चीज सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। सो -1/3 e⁻6x, तो e⁻−3x हो गया t, तो ये हो गया आपका e⁻में t, और e⁻3x dx क्या बन जाएगा, -dt/3, है ना। यहाँ से वही जो चीज हमने पिछले वाले स्टेप में की थी। फिर इस -1/3 को बाहर लेके आओगे तो -1/3 इंटू -1/3 क्या बनेगा, 1/9, ठीक है, ये लिख दिया। फिर है e⁻6x, हाँ जी भाई साहब उसको भी लिख दिया। अंदर क्या बचेगा, e⁻t इंटू डी टी। e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, तो इसकी वैल्यू लिख दोगे तुम e⁻t। टी को तुमने e⁻−3x ले रखा था, तो इसके लिख दोगे e⁻−3x, ठीक है, खत्म। अब कुछ नहीं बचा है करने के लिए। तो फाइनली आपका जो वाई पी है उसकी वैल्यू आ रही है ये e⁻6x डॉट e⁻−3x/9, और वाई सी जो है इसकी ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी थी ये, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू लिख दोगे वाई सी प्लस वाई पी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, सब ठीक है। तो हाँ, इस क्वेश्चन में हो सकता है किसी किसी को लगे कि अरे आपने एक आधा स्टेप ऊपर नीचे किया, कुछ ऊपर नीचे नहीं किया, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर करके वापस से देखो, सब कुछ सही से किया हुआ है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपके पास जो लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो मैंने आपको दिखा रखे थे, है ना। क्या थे लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दीज वर द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने आज किए हैं। इन सबके सॉल्यूशंस पीडीएफ के फॉर्म में आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाके M3 में क्लिक करिएगा, जिस भी आप उसके हैं, ENTC के हैं, CS के हैं, IIT के मैकेनिकल के, सबका अलग अलग डिफरेंट कोर्स बना रखा है, वहाँ क्लिक करो, वहां से नोट्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी ये चीज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और तभी ये चुटकियों में आनी शुरू होगी। अदरवाइज तुम अगर थोड़े आलसी जैसे बिहेव करोगे, एक एक क्वेश्चन करोगे और फिर सोचते रहोगे यार ये इतना डिफिकल्ट है, इन सेम कैसे होगा, LD दे दिया, मेरा क्या होगा, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है ना। हालांकि और कुछ हेल्प चाहिए तुम्हें, बैकलॉग बैकलॉग है तुम्हारे, क्रिटिकल विटिकल कुछ चल रहा है तुम्हारा, M2 सब है मेरे पास में, तो 6263 5933 62, यू कैन आइदर कॉल मी डायरेक्टली या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर लोगे थोड़ा बेटर रहेगा, ओके, है ना। कुछ हेल्प चाहिए तो वहां से कर दूंगा, बाकी नहीं कॉल पे जवाब दे पाए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक, हाँ प्लीज प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, हमेशा बोलना भूल जाता हूँ, तो कर देना यार, ठीक है ना। चलो बाय एंड टेक केयर गाइस।